हैव यू सीन सच पीपल जिनके बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ किए लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता दूँ, लाइकनेस में और रिस्पेक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, पसंद तो आपको कोई भी कर लेगा, लेकिन एक चीज़ होती है रिस्पेक्ट, दूसरों के दिल में अपने लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करना। ये वो लोग होते हैं जो कि रखते हैं मेन कैरेक्टर एनर्जी। पीपल हू कैरी मेन कैरेक्टर एनर्जी आर नॉट लाउड or very talkative or very confidence and having a main character energy are two different things. Not every confident person has main character energy. आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, किसी के आगे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको समटाइम्स बड़े बेवकूफ़ भी लगते हैं। मेन कैरेक्टर एनर्जी इज समथिंग दैट यू कांट कॉपी फ्रॉम अदर्स। दूसरों को देखकर ना आप सीख सकते हैं, ना आप कॉपी कर सकते हैं, और ना ही आप रातों रात मेन कैरेक्टर एनर्जी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आमना और मैं बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट। मेरा आज का कंटेंट तो आपको टॉपिक से पता ही चल गया होगा। आपने अपनी अब तक की ज़िंदगी एक साइड कैरेक्टर के तौर पे गुजारी है। नाउ इज़ द टाइम टू एंटर अ रूम विद अ मेन कैरेक्टर एनर्जी। को कोई बहुत ओवर द टॉप मुश्किल तरीन ओवरनाइट चेंजेस लाने को नहीं बोलूँगी, ओवरनाइट चेंजेस आते भी नहीं हैं। मैं आपको बताऊँगी वो सिंपल और छोटी-छोटी हैबिट्स जो कि आप आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे अपने डेली लाइफ में विद कंसिस्टेंसी, विद डेडिकेशन, एंड यू विल बिकम द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। Enough of the introduction, let's get into this video. Habit number 1 is that make boundaries. बाउंड्रीज मेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे रिश्ते ख़त्म कर दें और बस आप एक कमरे के अंदर इंट्रोवर्ट बन के बैठ जाएं। मैं आपको इंट्रोवर्ट बनने को नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें, यानी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, स्टिक टू दोज प्रिंसिपल्स जो आपने अपने लिए बनाए। जैसे कि अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हो, उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो। मोर एग्जाम्पल इज दैट इफ़ यू आर अ बॉय, ठीक है, लड़कों में अक्सर ये होता है कि लड़के बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं। एक लड़का ऐसा होता है जो कि किसी भी हाल में स्मोकिंग नहीं करता और वो पीयर प्रेशर में भी आकर स्मोकिंग नहीं करता है, तो उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है कि वो इंसान है जो अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन में स्टिक रहता है। इसकी एक बाउंड्री है। लोग आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं जितनी आप अपनी करते हो, ठीक है? जितना आप अपना स्टैंडर्ड बनाओगे, आपको रिस्पेक्ट उसी हिसाब से लोग करेंगे। टू हैबिट इज दैट स्टॉप प्लीजिंग पीपल। इंसान की कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होती जो आसपास के लोगों के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, जिसके अपने कोई रूल्स ही ना हो, जिसकी अपनी कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज ही ना हो। गर्ल हु डज वर्कआउट बट उसके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, उसके घर में कोई आ जाता है रहने के लिए, स्टे करने के लिए, उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, तो वो उस दिन अपना वर्कआउट मिस कर देती है। क्या साबित होता है कि वो दूसरों को प्लीज करती है, दूसरों के हिसाब से वो अपना डे प्लान करती है, दूसरे लोग उसकी लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। क्या ऐसा इंसान मेन कैरेक्टर एनर्जी अपने अंदर डेवलप कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इंसान हमेशा एक साइड कैरेक्टर होता है दूसरों की स्टोरी में। तो अगर आपने अपनी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर बनना है तो आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, आपने बाउंड्री सेट करनी है। हैबिट नंबर 3 इज दैट स्टार्ट सेइंग नो। अगर आप किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल हैं, देखिए, अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज आपने खुद ही करना है, दूसरा नहीं करेगा। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन से अनकंफर्टेबल होते हो, ऐसा होता है कि कभी आप किसी से मिलें तो आप अच्छा फ़ील करने के बजाय आप बहुत डाउन और मज़ीद आप बुरा फ़ील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टॉक्सिक लोग हैं, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, जो आपको बुरा फ़ील करवाता है, आप उससे दूर हो जाएँ। कि सामने वाला आपको अच्छा समझे, बुरा समझे, नो कहना शुरू कर दें, सामने वाले की हकीकत खुद सामने आ जाएगी कि वो कितना अच्छा दोस्त है आपका। अपना वक़्त अपने साथ गुज़ारें, क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, क्रिएट अ हेल्दी सर्कल विद गुड पीपल। वो लोग जो आपको अपलिफ्ट करें, वो लोग जो आपको मोटिवेट करें, उनके साथ उठे बैठें। नंबर 4 इज़ दैट मास्टर योर टैलेंट। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर हैं, आप मेकअप अच्छा करते हो, या कोई भी या आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये एक क्वालिटी मेरे अंदर है, उस चीज़ को ग्रूम करें, उस चीज़ को पॉलिश करें। लोग आपको उस चीज़ की वजह से पहचानें कि हाँ, वो फलाँ इंसान है, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा है। दूसरों को कॉपी करने के बजाय फलाँ बंदा ये कर रहा है, ये स्किल सीख रहा है तो मैं भी सीख लूँ। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसी को ही मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएँ। डोंट बी लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। ऐसे लोग लूज़र होते हैं। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट बातें कम और काम ज़्यादा।
ऐसे लोग देखिए ना ग्रुप में, अक्सर हर ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसी होती है जो हर दफ़ा कहती है कि बस अब से तो मैं डाइट करने वाली हूँ, मैं अब अपना वेट लूज़ करूँगी। नेक्स्ट टाइम आप उससे मिलते हो उसका वही सेम वेट होता है, वैसे ही ओबीस, वैसे ही वो ओवरवेट होती है, वो दोबारा कहती है कि हाँ यार बस मैं अगले महीने से ना डाइटिंग पर चली जाऊँगी। इसी तरह 2-3 दफ़ा फिर लोग क्या करते हैं उसकी बातों को सीरियस लेना छोड़ देते हैं। डोंट बी लाइक दोज़ पीपल जो बातें बहुत करते हैं। अपने प्लान्स, अपने गोल्स को पहले से ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा ये तजुर्बा है कि जो चीज़ आप पहले से सबको बता देते हो ना, आपका कोई बिज़नेस प्लान है या आप अपने गोल्स, आप आगे लाइफ़ में क्या चाहते हैं, जब आप वो बहुत ज़्यादा लोगों को, आप जहाँ बैठ रहे हैं, आप ग्रुप में आके वो बात बता रहे हैं, वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो पाती। बातें कर रहे होते हैं ना, हर कोई उनको हवाओं में उड़ा रहा होता है, उनको सीरियस कोई भी नहीं लेता। लोग कहते हैं कि यार ये तो बस बातें ही बातें हैं, इसको तो बातें ही करनी आती हैं। देखिए जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, वो चुप करके काम कर रहा होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है, लोगों को अपने आप पता चल जाता है। जब आप किसी मकाम तक पहुँचेंगे, दुनिया को खुद पता चल जाएगा, आपको चीख-चीख के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने जैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दे ऑल आर अननोन, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। मैंने ना फैमिली ग्रुप्स में, ना फ्रेंड्स में, मैंने किसी को भी लिंक नहीं भेजे अपने चैनल के। मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिंक किसी को नहीं भेजे, क्योंकि जब मैं सक्सेसफुल होंगी, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है ढिंढोरा पीटने की। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, जब हम एक चीज़ को बार-बार दूसरों के आगे बता रहे होते हैं और वो चीज़ हमने की नहीं होती है, हमारे ब्रेन को ये यकीन हो जाता है वो चीज़ हम कर चुके हैं, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और ये चीज़ हमें नहीं करनी है। नंबर 6 इज़ दैट रिप्लेस योर मेबी विद आई थिंक। ये जो हम बात करते हुए अक्सर डाउट ज़ाहिर करते हैं, किसी ने हमसे कुछ पूछा, हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या हम कोई बात कर रहे हैं, तो हम अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं यार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है, तुम देख लो, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बात मुझे बताएँ, सिंपल सी बात है, जब आप अपने खुद की बात, अपने खुद के स्टेटमेंट पे आप कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है मेबी, तो सामने वाला उसको कैसे सीरियस लेगा? सामने वाला आपकी बात को, आपको किस तरह से सीरियस ले, जब आप खुद ही अपने आप के ऊपर यकीन नहीं रख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, स्टिक टू इट। कहीं जो भी बात करें कॉन्फिडेंटली करें, मेबी, शायद, मुझे ऐसा लगता है, इसको यूज़ करना छोड़ दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। द लास्ट हैबिट इज़ दैट बी प्रिसाइज़ इन योर स्पीच। जिसने आपसे जितनी बात पूछी है, उतना ही आपने जवाब देना है। ये जो लंबे-लंबे टेक्स्ट मैसेजेस, लंबे-लंबे पैराग्राफ्स आप लिख के भेजते हैं ना, इससे ऑरा बिल्कुल माइनस हो जाता है। इससे मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं, आप लगता है आप साइड लाइन कैरेक्टर हैं और आपके पास फालतू का टाइम है। आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, बस टाइम स्पेंड करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, भूला-भटका कहीं से कोई आपको मैसेज आ गया और आप उतावले हो गए और आपने ये लंबा पैराग्राफ लिखकर सामने वाले को भेज दिया। इससे क्या चीज़ आप ज़ाहिर कर रहे हैं? सामने वाले को लग रहा है कि ओफ़ो! इसके पास तो बड़ा टाइम है, ये तो बड़ी फालतू है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे फिर आपको अवॉइड करने लगते हैं। दूसरे कहते हैं यार क्या ये पकाऊ इंसान है, इसको तो मैसेज करके ही बंदा फँस जाता है। इसको एक छोटा-सा मैसेज करो, ये आगे से 1-1 मिनट, 2-2 मिनट की वॉइस नोट करेगा। ये आगे से लंबे-लंबे पैराग्राफ्स लिख के भेजेगा। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन डालते हैं। और मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले जो लोग हैं वो बहुत बिज़ी हैं, ठीक है? उनकी अपनी लाइफ़ है। बिज़ी होंगे ना तो आपको दूसरों की वैलिडेशन और दूसरों के मैसेज आने पे आप उस तरह से उतावले भी नहीं होंगे। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, ठीक है? मैं जो आपको यहाँ बातें बता रही हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं पहले बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी कि मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने एक मैसेज किया, बहुत दूर एक फ्रेंड है, उससे मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है। उसने मुझे मैसेज किया कि आमना ये फलाँ विटामिन सी सीरम कैसा है? मैं भई उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन कि ऐसी है, दूसरे से कंपेयर कर लंबा मैसेज उसको मैं करती थी या मैं बहुत लंबे-लंबे वॉइस नोट लिख के भेजती थी। चीज़ नोटिस की कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद तो ख़ैर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा से एक्टिव हो गई, तो अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। जितना मैसेज है, जो आपसे जितनी बात पूछे आप उसको उसी का ही जवाब दें। फिर आप अपने जो काम कर रहे हैं आप उसमें बिज़ी हो जाएँ, नया एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, आप अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरा भी आपको उसी तरह लेता है। अगर आप बिल्कुल बिछ जाएँगे दूसरे के आगे, तो आप किसी के एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज पे लंबी-लंबी कहानियाँ करेंगे, सामने वाला एक तो आपको पकाऊ समझेगा, आपको अवॉइड करेगा और वो आपको उस तरह से सीरियस नहीं लेगा। एंड बोनस पॉइंट इज़ दैट बिल्ड योर लाइफ, ठीक है? आपको एक फ़ख्र होना चाहिए कि भई आपने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, कुछ आपने किया है। वो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि आपका एक गोल वेट था, वो आपने अचीव कर लिया। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, वो आपके एजुकेशनल गोल्स हो सकते हैं, वो आपके सोशल मीडिया गोल्स हो सकते हैं या आपके पर्सनल गोल्स, कुछ भी हो सकता है। वर्क टुवर्ड्स इट स्टेप बाय स्टेप। बहुत बड़े-बड़े गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, हम इतनी लंबी लिस्ट बना लेते हैं रेज़ोल्यूशन की।
और उनमें से हम एक भी अचीव नहीं कर पाते। तो अपने आप को छोटे-छोटे टारगेट्स दें। ये जो आपका कंफर्ट ज़ोन है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी तरह अगर आप कंफर्ट ज़ोन में पड़े रहे, आपने कहा कि नहीं यार आज नहीं, कल कर लूँगा। अभी जो मैं वीडियो बैठ के बना रही हूँ, ये मैं रात के 11:30 बजे बैठ के बना रही हूँ। अभी दिल चाह रहा है कि मैं आराम से एसी में लेट जाऊँ, ब्लैंकेट ओढ़ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँ, बट नहीं, मुझे अपने यूट्यूब पे काम करना है। मुझे कुछ गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। ये जो कंफर्ट ज़ोन है आपका, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको कहता है नहीं यार अभी आराम कर लो, सुबह कर लेना। आई होप कि मेरी आज की वीडियो के बाद अब आप लोग साइड कैरेक्टर के बजाय मेन कैरेक्टर होंगे अपनी स्टोरी का, और इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें एंड यू विल नोटिस अ मेजर डिफरेंस। अभी नहीं, आपके आसपास के लोग भी इस डिफरेंस को नोटिस करेंगे। मंथ्स लेफ्ट, इसके बाद 2027 स्टार्ट हो जाएगा। अब से आप अपने अंदर चेंजेस लेके नहीं आएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। होगा क्या कि सिर्फ कैलेंडर में मंथ्स, ईयर्स एंड डेट्स बदलती रहेंगी और आप वहीं के वहीं होंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इफ यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में भी मुझे अपनी सजेशंस दें। और वीडियो से रिलेटेड आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना भूल गई, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइज।